स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज वही हुआ जो प्रदेश का प्रत्येक गेस्ट टीचर चाहता था। प्रदेश का गेस्ट टीचर यही चाहता था कि अतिथि अध्यापकों के हित के लिए बने सभी संगठन एक हो जाएं, एक होकर एक झंडे के नीचे वो संघर्ष करें और प्रदेश सरकार से केवल और केवल रेगुलर होने की मांग करें। जब एक होकर वे लड़ेंगे तो उनकी मांग को स्वीकार किया जाएगा, सरकार के ऊपर भी उचित दबाव बनेगा। आखिरकार सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने, उनके अध्यक्षों ने गेस्ट टीचर्स की इस बात को स्वीकार किया। आज हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री की पहल पर सभी संगठनों के पदाधिकारी, उनके समर्थक जाट भवन करनाल में एकत्रित हुए और सभी ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि सभी संगठनों की इकाइयां भंग कर दी जाए और केवल मात्र एक संगठन बनाया जाए जिसका केवल एक उद्देश्य है कि गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करने की वो लड़ाई लड़ेगा। और सर्वसम्मति से राजकीय अतिथि अध्यापक मंच यानी राम, उस नए संगठन का नाम दिया गया। पांचों संगठन के अध्यक्ष फिलहाल इस समिति के सम्मानित सदस्य रखे गए हैं और धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। और ये तय किया गया कि 7 सितंबर को मुख्यमंत्री की नगरी करनाल के अंदर एक राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा और अगस्त माह के सेकंड सैटरडे को जिला स्तर पर सभी इकाइयां मजबूत की जाएंगी। जिला की सभी संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी इकाइयों को मजबूत करके। आगे का निर्णय लेते हुए 7 सितंबर को प्रदेश भर के अतिथि अध्यापक राजकीय अतिथि अध्यापक मंच यानी राम की अगुवाई में करनाल की इस पवित्र पावन नगरी में राज्य स्तरीय रैली करके प्रदेश सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करेंगे और एकमात्र मांग रेगुलर होने की मांग को वो प्रदेश सरकार के सामने रखेंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अब संगठन भी खैर नहीं रहा है, राजेंद्र शर्मा शास्त्री द्वारा की गई। और उसकी पहल पर जो संघर्ष समिति है, पारस शर्मा, मैना यादव, वो वहां पर एकत्रित हुए और साथ ही राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ 41 के संत कुमार नडेल, भूपेंद्र एवं जसवीर चिकन आदि वहां पर उपस्थित रहे। और साथ ही प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदीप बतान व उनकी पूरी टीम वहां पर उपस्थित रही। सैकड़ों की संख्या में सभी संगठनों के सदस्य वहां पर उपस्थित रहे और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। तो साधुवाद है राजेंद्र शर्मा शास्त्री को, जिन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आज ऐतिहासिक प्राचीन नगरी करनाल में लिया गया। तो सिलसिलेवार देखते हैं कि आज इस बैठक में क्या हुआ। सबसे पहले राजेंद्र शर्मा शास्त्री द्वारा उद्बोधन करते हुए एक साहसिक निर्णय लिया गया। इस बीजेपी के चलता करने के लिए ऐलान ना करना पड़ जाए, इसलिए साथियों आज 2 प्रोग्राम आप अधिक से अधिक संख्या में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इकट्ठे होकर अपनी जो नीचे की यूनिटी है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। उसके उपरांत अपनी पूरी यूनिटी और पूरी ताकत के साथ आप लोग यहां आएंगे 7 सितंबर को और पूरे अगस्त 7 सितंबर को इस करनाल की पवित्र धरा पर मुख्यमंत्री जी को ललकारना है कि जो आपने वायदा किया था सत्ता में आने से पहले, आपके प्रदेशाध्यक्ष लिखित रूप में देते हैं, बाइट देते हैं, 7 साल का 8 साल का एरियर देने का ऐलान करते हैं। तो कहाँ गया वो आपका वायदा? उसका वायदा याद दिलाना ही नहीं, वो हक हमारा वो छीन कर लेने के लिए हम ताकत रखते हैं। ये सरकार के पास मैसेज जाना चाहिए। साथ ही राजेंद्र शर्मा शास्त्री ने ऐलान किया कि हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ 22 आज से पूरी तरह से भंग किया जाता है। इसकी समस्त प्रदेश, जिला व ब्लॉक की इकाइयां भी पूरी तरह से भंग की जाती हैं और आज से वो इस संगठन के अध्यक्ष नहीं रहे। संगठन ही नहीं रहा तो इसके वो अध्यक्ष भी अब नहीं रहे हैं और नया संगठन का निर्माण अब कर लिया गया है। इसी नए संगठन के बैनर के नीचे वे कार्य करेंगे और अतिथि अध्यापकों की एकमात्र लड़ाई, रेगुलर होने की लड़ाई में पूरी जी जान से जुट जाएंगे।
इस प्रदेश स्तरीय बैठक में राजेंद्र शर्मा शास्त्री ने आगे क्या कुछ कहा, ये वीडियो के अंत में सुनेंगे। साथ ही उन्होंने सभी संगठनों के अध्यक्षों से आह्वान किया कि वो भी ऐलान करें कि उनके संगठन अब आज से भंग हैं और वो भी सभी एक संगठन के बैनर के नीचे कार्य करेंगे। इस अपील का अच्छा असर पड़ा, आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम देखें कि अन्य संगठनों के अध्यक्षों ने क्या कहा, बात करेंगे राजेंद्र शर्मा शास्त्री की, जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। एक अग्रेसिव संगठन जो टेबल टॉक और संघर्ष में इस वक्त प्रदेश में अग्रणी भूमिका में था, उसका प्रदेशाध्यक्ष अपने संगठन को भंग करने की घोषणा करता है। तो इसके लिए राजेंद्र शर्मा को हरियाणा का प्रत्येक गेस्ट टीचर साधुवाद कह रहा है। एक ऐतिहासिक निर्णय, एक बड़ा बलिदान उनके द्वारा दिया गया। अपने संगठन को भंग करके एक प्रेरणा सभी संगठनों के पदाधिकारियों को उन्होंने दी, एक नई राह दिखाई, एक नई सोच। उनकी इस सोच से अब यह तय हो रहा है कि हरियाणा का प्रत्येक गेस्ट टीचर रेगुलर होके रहेगा। तो सलाम करता है हमारा पूरा एक सिस्टम, अतिथि अध्यापकों की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो आइए राजेंद्र शर्मा शास्त्री की अपील पर अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने क्या घोषणा की, सुनते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और जब कोई दिन इतिहास बन जाता है तो इतिहास दोहराते देर नहीं लगती। राजेंद्र शास्त्री जी ने एक आह्वान किया कि हम हास 22 को भंग करते हैं। बहुत बड़ा दिल दिखाया। हास 22 सबसे पुराना संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है और 2007 में सबसे पहले हास 22 की सदस्यता लेकर मैं पुराना ब्लॉक का ब्लॉक प्रधान बना, फिर जिला प्रधान बना, फिर 2010 में अलग संगठन बनाकर एक बड़ा आंदोलन भी चलाया। लेकिन हमारी उत्पत्ति, हमारा जन्म सबका हास 22 से हुआ है। शास्त्री जी ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हास 22 को भंग किया है। तो आज जिन परिस्थितियों में हमें संघर्ष समिति का निर्माण करना पड़ा, तो संघर्ष समिति को हम भी पूरी तरीके से भंग करते हैं। और जो भी गेस्ट टीचरों का आदेश होगा, जो भी हमारे भाइयों का आदेश होगा, जो भी नवनिर्मित कमेटी का आदेश होगा, जो भी वो जिम्मेदारी हमारे लिए तय करेगी, उस पर हम खड़ा उतरने के लिए तैयार रहेंगे। और दूसरा वायदा आपसे ये करते हैं कि रेगुलर होना ना होना परमात्मा के हाथ में भी है, लेकिन रेगुलर होने के लिए, अपने लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे, दिन रात एक कर देंगे। धन्यवाद। साथियों की सहमति से राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ 41 को भंग करने की घोषणा करता है। जय संघर्ष, जय एकता, इंकलाब जिंदाबाद। सेकंड में बात खत्म कर देंगे। हमारा संगठन आज से भंग। एकता मंच जिंदाबाद, बहन राजरानी जिंदाबाद। और आज हम ये कसम खाते हैं कि आज जो संगठन संगठित बनेगा, उसके बाद हम कोई नया संगठन बनाएंगे, ना ही अलग जाएंगे। आज करनाल की इस पावन धरा पे जो शुरुआत हुई है एकता की, जिसमें सबसे पहले कड़ी में हास 22 को श्री राजेंद्र शास्त्री जी ने बंद किया। उसके बाद साथियों, हम बाकी संगठनों ने भी अपने साथियों की राय मशवरा किया, उनके सामने कहा, बातचीत रखी
तो हमने भी अपने साथियों की सहमति से प्राथमिक अतिथि अध्यापक कल्याण समिति को भंग कर दिया। साथियों, जब दो सदस्य ऊपर गए थे, थोड़ा बातचीत हुई, उसमें हमने एक बात कही है कि सिर्फ रेगुलर की लड़ाई के लिए, और अब आप जो साथी बैठे हो, अब गेंद आपके पाले में है भाई, हम तो गए फारिग, समझ गए? तो गेंद आपके पाले में। इन 13,000 परिवारों को कैसे भला करना है, आगे क्या निर्णय करना है, आगे की सारी रणनीति नीति ईमानदारी से चलना, इसकी दिशा और दशा आप सभी साथियों को तय करके जानी है भैया। आज की इस ऐतिहासिक बैठक में सर्वप्रथम पूर्व संगठन हास 22 के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री द्वारा अपने संगठन को भंग करने की जो है वहां पर ऐलान कर दिया गया, और उसके पश्चात संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव रहे पारस शर्मा द्वारा भी अपनी संघर्ष समिति को भंग करने की वहां पर घोषणा की गई। और साथ ही राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ रास 41 के अध्यक्ष संत कुमार की तरफ से नडेल द्वारा भी अपनी रास 41 को भंग करने का ऐलान किया गया। लेक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे गौतम के द्वारा भी अपने पूरे संगठन को भंग करने का ऐलान कर दिया गया। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई। सभी ने राजकीय अतिथि अध्यापक मंच यानी राम के बैनर के नीचे एकजुट होकर एक संघर्ष करने का ऐलान किया, मिलजुल कर संघर्ष करने का, और अतिथि अध्यापकों को रेगुलर करने की एकमात्र लड़ाई करने का ऐलान किया। और जैसे बताया कि 7 सितंबर का दिन ऐतिहासिक नगरी करनाल के अंदर राज्य के प्रत्येक अतिथि अध्यापक यहाँ पर उपस्थित होकर एक राज्य स्तरीय रैली करते हुए प्रदेश सरकार को ललकारने का कार्य करेंगे। तो कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। अतिथि अध्यापक अक्सर कहते रहे हैं कि जब प्रधान अलग अलग हैं तो वो किस प्रकार से एकजुट हो सकते हैं, किसके संघर्ष में जाएं, अलग अलग संगठन बने हुए हैं, बात तो करते हैं हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, लेकिन भाईचारा प्रदर्शित नहीं होता। इस कारण से अतिथि अध्यापक संघर्षों से अब मुंह मोड़ने लगे थे। वही बात को भांपते हुए प्रत्येक संगठन के अध्यक्ष उनके पूरी टीम के द्वारा आज एक ऐतिहासिक ऐलान किया गया। अब दायित्व बनता है अतिथि अध्यापकों का कि वो एकजुट होकर एक नए संगठन और नए सिरे से अपनी पूरी ताकत को एकजुट करते हुए एकता का परिचय देते हुए संघर्ष का ऐलान करें। जैसे कि 7 सितंबर की रैली का ऐलान हो चुका है कि सभी वहाँ उस रैली में उपस्थित रहें। जिला में, ब्लॉक में सभी प्रकार के आपसी विवादों को, भेदभावों को भूल कर एक मंच के नीचे, राम के नीचे एकत्रित होकर और प्रभु राम को याद करते हुए एकजुट होकर अब संघर्ष करें, इस सरकार को झुकाने का कार्य करें। एकमात्र मांग रेगुलर होने की मांग को अब वो पूरी तरह से उसको पूरा करने के लिए जुट जाएं, और जब सभी जुटेंगे तो प्रदेश सरकार भी झुकने पर जरूर जो है वो विवश होगी और हम सब की इस मांग को स्वीकार किया जाएगा। राजेंद्र शर्मा शास्त्री द्वारा इस बैठक में डिटेल से अपनी बात वहाँ पर रखी गई, एक संघर्ष का ऐलान किया गया और अतिथि अध्यापकों का हौसला बढ़ाया गया, उनकी सोई हुई ताकत को जागृत किया गया और नया संगठन से क्या हमें लाभ होगा ये सब उनके द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया कि नई ऊर्जा का संचरण उनके द्वारा अतिथि अध्यापकों में आज किया गया। सभी ने साधुवाद दिया राजेंद्र शर्मा शास्त्री को, एक विशाल हृदय उन्होंने आज जो दिखाया, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। उनकी पहल पर ही सभी वहाँ पर उपस्थित रहे और एकजुट होकर सभी ने एक संकल्प लिया। आइए राजेंद्र शर्मा शास्त्री की बात सुनते हैं। ये नमस्कार का मतलब क्या है? इसमें सारी चीजें एक होगी। इस नमस्कार के पीछे क्या लॉजिक और फिर बन जाती है मुट्ठी, एक ताकत। तो साथियों, आज जैसी सोच लेकर हम सभी यहाँ पर आए थे,
सभी साथियों ने बहुत बड़ा जिगरा आज दिखाया। आज ये कर्ण की नगरी, ये जाट धर्मशाला इतिहास में गुहा बन गई कि भाई ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग एकता के सूत्र में बांधते हैं। यूनिटी बन गया थी राष्ट्रों के लिए। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी परिवार बिखरे हुए हैं, जो भी संगठन बिखरे हुए हैं, वो ये कहेंगे भाई करनाल की जाट धर्मशाला में चलो, उठा एकता हुआ है। तो इस पवित्र भूमि को भी मैं नमन करता हूं। और सबसे पहला बालक के पैर पलड़ा में दिख जाए, सबसे पहला यहां आते ही हमारा स्वागत जाट धर्मशाला के पदाधिकारियों द्वारा चाय पान से जलपान से किया गया। मेरा माथा जरूर खड़का भाई, जब इतना बढ़िया भव्य स्वागत यहां हो गया तो अब अच्छाई की लकीर खिंच गई। तो अभी सभी साथियों ने बहुत बड़े जिगरे से, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर फालतू की बातें थी, फालतू के दिमाग में कचरे भरे हुए थे, वो सारे खत्म हो गए। एक नई शुरुआत 30 जुलाई, कल शहीदी दिवस है। उसकी पूर्व संध्या पर एक नई शुरुआत। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत हमारे उन क्रांतिवीरों के माध्यम से ही शुरू हुई है। उनके जोश और जज्बे से ही ये क्रांति की लौ जगी है। आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से गेस्ट टीचर आए हुए हैं। एक चमक, एक रौनक जो पिछले 5-7 साल से गायब थी, वो आज देखने को मिल रही है। मेरे सीआईडी के साथी भी यहाँ खड़े हैं, हमारे साथी हैं, भाई हैं। उन्होंने कहा जी आपने बताया नहीं। भाई मैं सीआईडी और इंटेलिजेंस के माध्यम से साथियों को बता देना चाहता हूं, हम बताए को नहीं करते, हम करे करा। आज की ये बात भी हमने किसी का नहीं बताई थी, हम न्यू कराएंगे, लेकिन कल थी। ये गेस्ट टीचरों का इतिहास है। तो मैं सीआईडी और इंटेलिजेंस के माध्यम से सरकार के पास एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई गेस्ट टीचरों की ताकत को कमजोर मत समझे सरकार। ये आज ऐलान इस जाट धर्मशाला से हमने कर दिया। और जो 18 साल का जो शोषण सरकारों ने हमारा किया है, उसका गिन गिन कर, चुन चुन कर बदला लेंगे। सरकार को हम चुनौती देते हैं, या तो जिस प्रकार हमने दरिया दिली दिखाई, सरकार भी दरिया दिली बातचीत के माध्यम से ही दिखाने का काम करे। नहीं तो हम अपना हक छीन कर लेना भी जानते हैं। तो साथियों, हमारा इतिहास लाठियों और गोलियों के बीच में भी रहा है। हमारा इतिहास जेलों में जाने का भी रहा है। हमने कोई भी नीति नहीं छोड़ी। धरने प्रदर्शन आंदोलन हमने टर्मिनेशन भी होकर देख लिया। हम जॉब और जान हथेली पर लेकर चलते हैं। हमें ना जॉब जाने का डर है और ना ये जान जाने का डर है। इसलिए सरकार को चेताना चाहते हैं कि वे हरियाणा प्रदेश के 13,000 गेस्ट टीचरों ने आज इस करनाल की धरा से हुंकार भर दी
हरियाणा सचिवालय में यह आवाज आज सीआईडी और इंटेलिजेंस के साथियों के माध्यम से पहुंच जाएगी। साथियों, आपकी आज की एकता के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं। मैंने कहा था उनको, भाई वो आदमी के जो अपना परिवार नहीं इकट्ठा ना कर सका। साथियों, आज मुझे आप सभी साथियों पर गर्व महसूस हो रहा है। मेरा सीना चौड़ा कर दिया आप सभी साथियों ने कि आप वो पुरोधा हो, वो जाबाज सिपाही हो जो हर मुकाम पर सफलता हासिल करने का मादा रखते हो। आज आपने एकता के सूत्र में बंधकर वो पैगाम सरकार को दे दिया है। आज से ही सरकार की चूड़ें हिल जाएंगी। साथियों, मुझे पता है जब हमने शुरुआत की थी इस करनाल की भूमि से, इस सरकार में मुख्यमंत्री जी रात में सपना में उठते थे और गेस्ट टीचर ही दिखते थे। लेकिन एक दौर बीच में आया, हमारी एकता में कुछ ग्रहण लग गया, कुछ लोगों की वो लगी नजर लगी, तो सरकार निश्चित हो गया, अभी तो वह खत्म हो गया। लेकिन आज फिर सरकार की नींद आराम करने का काम आपने कर दिया है। तो साथियों, वही बात साथी ने आपके बीच में कही कि भाई पहले ये कहते रहे प्रधान को नहीं एक होंगे आम गेस्ट टीचर के करा लवे प्रधान ने तो दिखा दिए एकता, इतनी ताड़ी की हमने। तो साथियों, इन प्रधान ने तो एकता दिखा दी, अब एकता दिखाने का नंबर आपका है। अब कोई गिला शिकवा, चाहे वो ब्लॉक है, चाहे वो जिला है, चाहे वो स्टेट में, तो रोड़ा रहा ही नहीं। अब जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर भी किसी भी साथी के चाहे मनभेद थे और चाहे मतभेद थे, सभी ने वो सारे कुछ बुलाकर सिर्फ और सिर्फ उस अर्जुन को जो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, हमने भी अपना पक्का रोजगार दिखाई देना चाहिए। साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा, एक ही मांग, गेस्ट टीचरों का पक्का रोजगार। हमारा एक ही नारा, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट टीचरों का पक्का रोजगार। तो साथियों, इस नारे को बुलंद करते हुए मैं आप सभी साथियों से एक सहमति लेना चाहूंगा। जैसे कि हमने बैठकर बहुत सी बातों पर, तो अभी आपने राजेंद्र शर्मा शास्त्री की डिटेल बातचीत सुनी, एक संघर्ष का ऐलान सुना और साथ ही अनुभव की बातें उन्होंने सुनाई गई। अब गेंद अतिथि अध्यापकों के पाले में हैं। सभी प्रधान, सभी पदाधिकारी एकजुट हो चुके हैं। सभी संगठन बंग, एकमात्र संगठन राजकीय अतिथि अध्यापक मंच यानी राम, अब उसका निर्माण हो चुका है। सभी को अब संघर्ष करना होगा। अपनी एकमात्र मांग रेगुलर होने की मांग के लिए एकजुट होना होगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा और इस विराट संगठन की विराट शक्ति का एक नमूना 7 सितंबर बहन राजरानी के शहीदी दिवस पर दिखाना होगा। सरकार को ललकारना होगा। बहन जी को भी याद करेंगे, नमन करेंगे। उनके दिखाई मार्ग पर चलने का एक संकल्प जो लिया हुआ था, उस पर आगे बढ़ते हुए इस ललकार रैली को कामयाब करना होगा। तो 7 सितंबर को अतिथि अध्यापकों को करनाल पहुंचना होगा। धन्यवाद। तो ये थी जाट भवन करनाल से अतिथि अध्यापकों की एक राज्य स्तरीय रैली से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। अतिथि अध्यापकों के आगामी संघर्ष, उनकी बैठकों एवं अन्य अतिथि अध्यापकों द्वारा की गई गतिविधियों, उनके संघर्ष आदि की पूरी रिपोर्ट जानने के लिए स्टेट न्यूज़ 71 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।